तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा ने ये डिसाइड किया था कि वो गोहान और फ्रीजा को रिक्रूट करेंगे उस फाइट के लिए। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो। आज का एम है 250 लाइक्स का, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, गोकू वजीटा से कहता है कि वजीटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें फ्रीजा को रिक्रूट करना है उस फाइट के लिए तो तुम जा सकते हो उसको मनाने के लिए। मैं तो अर्थ पे जा रहा हूँ गोहान के पास। वजीटा कहता है मुझे भी यही लगता है, कहकर और क्या ऐसा ही करना चाहिए। जिसके बाद गोकू चले आता है अर्थ की तरफ और वजीटा चले आता है फ्रीजा के पास। गोहान काफी ज्यादा आलसी हो चुका होता है। पिकोलो गोहान को समझा रहा होता है कि गोहान तुम्हें अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़नी चाहिए। गोहान कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब हमारे अर्थ पे कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे अर्थ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई है और मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं सारी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे अब ट्रेनिंग की ज़रूरत है। पिकोलो कहता है तुम शायद भूल रहे हो गोहान, लेकिन अभी फ्रीजा जिंदा है और उसके होते हुए तुम ये तो बिल्कुल नहीं मान सकते हो कि हमारी अर्थ सेफ है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी ट्रेनिंग को जारी रखो। गोहान कहता है कि मैं इस ट्रेनिंग की वजह से अपनी फैमिली को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। आपको भी ये बात समझनी चाहिए पिकोलो, मैं ट्रेनिंग ही पूरा दिन नहीं कर सकता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ भी है। पिकोलो कहता है वो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी अभी ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक गोकू और वजीटा अर्थ पे नहीं आते हैं। उसी समय वहाँ पे गोकू आ जाता है। गोहान कहता है अब तो फादर आ गए, अब तो मैं ट्रेनिंग छोड़ सकता हूँ ना। पिकोलो कहता है कि गोकू तुम बहुत ही गलत समय पे आए हो। गोकू कहता है अभी इन सब बातों का बिल्कुल भी समय नहीं है, फिलहाल गोहान तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। गोहान पूछते हैं आखिर हमें कहाँ जाना है, तो गोकू कहता है कि हमारा मल्टीवर्स बहुत बड़े खतरे में फंस चुका है और हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है। पिकोलो कहता है लेकिन गोकू, अगर गोहान यहाँ से चला जाएगा और तुम और वजीटा भी यहाँ पे नहीं हो तो अर्थ की रक्षा कौन करेगा। गोकू कहता है कि पिकोलो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रीजा भी हमारे साथ ही है और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारी अर्थ को और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा बोल करके गोकू गोहान को लेकर के वहां से चला जाता है। खैर, फ्रीजा के पास वजीटा पहुंचता है। फ्रीजा वजीटा को देखता है और कहता है क्या तुम मेरे पास लड़ाई के लिए आए हो। वजीटा कहता है मेरे पास इस सब का अभी समय नहीं है, अभी मैं तुमको बस अपने साथ ले जाने आया हूँ। फ्रीजा पूछता है आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या तुम्हें भी मेरी जैसी एक ब्लैक फॉर्म सीखनी है। तो वजीटा कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारा पूरा मल्टीवर्स दांव पे लगा हुआ है जिसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। फ्रीजा कहता है क्या तुम लोग कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते हो। लास्ट टाइम जब अपने यूनिवर्स को बचाना था तो भी मैं ही तुम्हारे साथ था और मैंने ही तुम्हारे यूनिवर्स को बचाया था। इस बार हमारा पूरा मल्टीवर्स दांव पे है तो भी मुझे ही बचाना पड़ेगा, तो फिर तुम लोग किस बात के सेंस हो। वजीटा कहता है अभी इन सब चीजों का हमारे पास समय नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम हमारे साथ चलो। फ्रीजा कहता है ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। वजीटा कहता है तुम्हारी जो भी शर्त है उसे मैं मंजूर करता हूँ। फ्रीजा कहता है लेकिन एक बार फिर भी सुन तो लो कि मेरी शर्त क्या है। वजीटा कहता है आखिर क्या शर्त है तुम्हारी। तो फ्रीजा बताता है कि मैं तुम्हारा साथ तब दूंगा जब तुम मुझे ये वादा करोगे कि तुम मुझे ओमनी किंग बनाओगे। वजीटा हंसता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ओमनी किंग बनना इतना आसान काम है और एक आम मॉर्टल ओमनी किंग बन ही नहीं सकता है। फ्रीजा कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। तब वजीटा रियलाइज करता है कि अगर वो फ्रीजा के ये वादा कर भी देगा तो ये वादा पूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लॉर्ड ज़ेनो ऐसा होने ही नहीं देंगे। वजीटा फ्रीजा से कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस शर्त को मंजूर करता हूँ, क्या अब तो तुम हमारे साथ चलोगे। फ्रीजा कहता है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वजीटा और फ्रीजा भी वहां से चले जाते हैं। गोकू गोहान को लेकर के और फ्रीजा वजीटा के साथ आते हैं बीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पे ब्रोली भी होता है। ब्रोली गोकू और वजीटा को देखता है और वो काफी कंफ्यूज नजर आ रहा होता है। ब्रोली गोकू से पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर लॉर्ड बीरस और लॉर्ड व्हिस कहाँ पे गायब हो गए हैं और आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट और लॉर्ड ज़ेनो इतना ज्यादा परेशान है। तो गोकू कहता है कि एक वजीटा है जो कि दूसरे मल्टीवर्स का है और वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो हर एक मल्टीवर्स में जा करके उसको तबाह कर रहा है, लेकिन उसी वजीटा ने हमारे मल्टीवर्स में आ करके ये चुनौती दी है कि अगर हम उसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो वो हमारे मल्टीवर्स को तबाह नहीं करेगा, लेकिन अगर हम हार जाते हैं तो वो हमारे मल्टीवर्स को भी तबाह कर देगा और मुझे उसका गुलाम बन के रहना पड़ेगा। फ्रीजा हंसता है और कहता है कि तो इसके लिए तुम्हें मेरी क्यों जरूरत पड़ रही है। वजीटा तो वैसे भी बहुत ज्यादा कमजोर है, चाहे वो दूसरे मल्टीवर्स का क्यों ना हो।
गोकू कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो अल्टरनेट वेजिटा इतना ज्यादा वीक होगा? उसने लिटरली काफी सारे मल्टीवर्स को इरेज कर दिया है और उसे सेलेस्टियल्स भी नहीं रोक सकते, और अब तो उसके पास वो ड्रिप जैकेट भी है। फ्रीजा कहता है ड्रिप जैकेट, आखिर ये क्या होता है? तो गोकू कहता है खैर उसके बारे में छोड़ दो, उसके बारे में तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, फिलहाल हमें अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। फ्रीजा कहता है मैं बिना उस जैकेट के बारे में जाने हुए इस ट्रेनिंग को स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले तो मुझे उस जैकेट के बारे में बताओ। तो गोकू कहता है ठीक है, वो जो जैकेट है वो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो तुम्हें सेलेस्टियल से भी ज्यादा ताकतवर बना सकती है। फ्रीजा कहता है तो फिर ये बात है, खैर अब मैं अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपना एम साफ नजर आ रहा है। जिसके बाद वो सब ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। खैर ग्रैंड प्रीस्ट चला जाता है बाकी यूनिवर्सेस में अलग अलग मॉडल्स को इकट्ठा करने के लिए। ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 11 में पहुंचता है और वो बेलमॉड के पास जाता है और कहता है कि बेलमॉड क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी? बेलमॉड कहता है मुझे पता है और उसके लिए मैं अभी तक माफी मांगता हूँ। ग्रैंड प्रिंस कहता है खैर वो सब छोड़ो, मुझे जिरन की जरूरत है। बेलमॉन्ट पूछता है कि ऐसी क्या बात हो गई है? तो ग्रैंड प्रिंस कहता है वो बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मुझे बस जिरन चाहिए। बेलमॉन्ट जिरन को बुलाता है और ग्रैंड प्रिंस जिरन को लेकर के वहां से चला जाता है। जिरन ग्रैंड प्रिंस से पूछता है कि आखिर आपको मेरे साथ ऐसा क्या जरूरी काम है जो कि आपने मेरे को इतना अर्जेंटली बुला लिया और लॉर्ड बेलमॉन्ट ऐसा काम नहीं कर सकते हैं? तो ग्रैंड प्रिंस बताता है कि हमारा पूरा मल्टीवर्स दांव पे लगा हुआ है, इसीलिए हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 6 से हिट को भी ले लेता है, जिसके बाद वो पहुंचता है जिरन और हिट को लेकर के जेनो की प्लेस पे। जेनो कहता है तो फिर तुम इन दोनों मॉडल को ले आए, और गोकू और वजीरा ने भी यूनिवर्स 7 के मॉडल्स को इकट्ठा कर ही लिया होगा, तो बेहतर यही होगा कि ग्रैंड प्रीस्ट अब तुम इन सब की ट्रेनिंग एक साथ स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो वजीटा कभी भी आ सकता है हमारे मल्टीवर्स में उस फाइट के लिए। ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 7 में बीरस के प्लेनेट पे पहुंचता है, जहां पे पहुंच के वो देखता है कि फ्रीजा भी गोकू और वजीटा ने रिक्रूट किया हुआ है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है क्या तुम इस पे इतना भरोसा करते हो कि तुम इस फाइट के लिए इसे भी अपने साथ रखे हो? गोकू कहता है कि हाँ लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, हमारे पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं था। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है खैर तुम सब अब मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों का टीचर हूँ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा ऐसी ऐसी टेक्निक्स जो कि हो सकता है कि तुम्हारी हेल्प करेंगी उस फाइट में। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट उन सबको जेनो के प्लेस पे ले जाता है। जेनो देखते ही सबको पूछता है कि क्या तुम लोग तैयार हो उस फाइट के लिए जो कि हमारे मल्टीवर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है? सभी मॉडल्स हाँ तो कर देते हैं, लेकिन सभी में वो जोश नहीं था, जैसे उनको पता था कि वो हार नहीं वाले हैं। खैर अब क्या गोकू और वजीटा मिल करके कोई ऐसा प्लान बना पाएंगे कि वो वजीटा को रोक लें? और आखिर फ्रीजा के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या कहीं वो ड्रिप जैकेट को लेने के चक्कर में तो नहीं है? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी स्टोरीज काफी ज्यादा पसंद आती हैं। तो फिर अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर किस चीज का इंतजार है, और अगर कर दिया है तो फिर थैंक यू।